हेलो दोस्तों, पाक स्टैंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी सीनियर पत्रकार को पाकिस्तान के अंदर की बात बताते हुए कि कैसे धोखा देकर पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपने कब्जे में लिया। और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान ने बलोचिस्तान और केपीके में क्या गंध मचा रखी है। कि इंडिया भी तो पाकिस्तान में इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज करता है। कुलभूषण यादव पकड़ा गया, या फिर बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी होती है, या फिर जो भी केपीके में होता है, उसके पीछे भी तो इंडिया है। तो ये तो बैक एंड फोर्थ, ही तो दोनों इसी तरह की दो कंट्रीज के दरमियान इसी तरह की सिचुएशन होती है कि आप इस तरह की गुरिल्ला वॉर्स करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक पहली बात तो ये है कि कुलभूषण यादव के हवाले से पाकिस्तान बार-बार इस बात को कोट करता है कि जी कुलभूषण यादव जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन पे ये जो है वो उनकी वीडियोज़ रिलीज़ की गई जिनमें वो कह रहे हैं कि जी हम इस तरीके से दहशतगर्दी में इन्वॉल्व्ड हैं। और पाक उन्होंने ये कहा कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान से पकड़ा गया। मेरी अपनी पर्सनल सोर्सेज़ बलूचिस्तान में जहाँ पर इंटेलिजेंस के अंदर हैं, और मैं जब उन दिनों में जब ये कुलभूषण यादव का वाक़या हुआ, मैं पाकिस्तान में ही रहता था। तो मेरी अपनी, और इस पे भी रिपोर्टिंग हो चुकी है, कुछ इंटरनेशनल इदारों ने भी रिपोर्टिंग की है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान से नहीं पकड़ा गया था। उसको बेसिकली जहाँ तक जो ख़्याल माना जाता है, वो ये कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने उसको पकड़ के पाकिस्तानी फ़ौज को हैंड ओवर किया था। तो ये भी एक तरीके से, मतलब वो पाकिस्तानी फ़ौज का बेसिकली लिंकेजेस इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन दिनों तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी, तो उन दिनों तालिबान पाकिस्तान में ही रहते थे, और वो ये जो लिंकेज है वो वहाँ से आया। हाँ, कुलभूषण यादव अपैरेंटली इंटेलिजेंस ऑफ़िशियल है, जो कि हर मुल्क के इंटेलिजेंस ऑफ़िशियल्स होते हैं। वो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में तैनात था, उसको वहाँ से पकड़ के किडनैप करके पाकिस्तान के हवाले किया गया। और उसके बाद फिर जो उससे जो वीडियोज़ ली गई हैं, वो तो देखें, आप अगर आप कस्टडी में हो, आपको जो है टॉर्चर किया जाए, आपको ये कुछ इस तरीके की ख्वाब दिखाए जाएँ कि अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मेरा अपना ख़्याल ये है कि उसको, कुलभूषण यादव को मैनिपुलेट करके इस तरीके के बयानात लिए गए हैं। दूसरी तरफ ये है कि बलूचिस्तान का जो एक बार-बार ये बात की जाती है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, वो इस वक़्त जो 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 भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है और वो बलूचिस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है। और देखिए, बलूचिस्तान की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। डेफ़िनेटली बलूचिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी है, और वो बलोच लोग उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। अब उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी की एक तरफ से एक आर्म्ड रेजिस्टेंस है, और दूसरी तरफ बलोच यकशहदी कमिटी टाइप महारंग बलोच जो हैं, जो कि एक नॉन वायलेंट किस्म की रेजिस्टेंस है। पाकिस्तान दोनों को एक तो साथ लेके चलता है और कहता है कि ये दोनों सेम हैं, जो कि गलत है। आर्म्ड रेजिस्टेंस बलूचिस्तान में 1947-48 से जारी है, और उसके काफ़ी कई दफ़ा वेव्स आए हैं। अब उसपे पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि जी ये इंडिया करा रहा है, तो जी अगर इंडिया करा रहा होता तो ये अपनी उसकी एक इंडिजिनस हिस्ट्री नहीं होती। और दूसरी तरफ ये कि इसको कश्मीर से इसका मवाज़ना करना, या कश्मीर के हवाले से इसको सेम नज़र में देखना, वो गलत है, क्योंकि इंडिया अगर बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी एक एक बलूचिस्तान में एक अपनी इंडिजिनस मूवमेंट थी। कश्मीर में कोई इंडिजिनस इस तरीके की मूवमेंट नहीं थी। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने ये इंडिजिनस मूवमेंट क्रिएट की गई, और ना सिर्फ़ कश्मीरी नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट की गई, बल्कि इस्लामाइज़्ड एक इस्लाम को लाके उसको ख़राब किया गया। क्योंकि 1947 में कश्मीर ने ये डिसाइड किया था कि जी हम ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, ना इंडिया का हिस्सा बनेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जी ये तो मुसलमान वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, हम इसको जो है इस पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने अपने कबायली लश्कर भेजे वहाँ पे, और कबायली लश्करों के ज़रिए कश्मीर पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। वहाँ का जो डोगरा राज था, उन्होंने जब ये देखा कि पाकिस्तानी कबायली और पाकिस्तानी जो फ़ोर्सेज़ हैं वो वहाँ पे पहुँच गई हैं, तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए इंडिया से मदद माँगी। इंडिया ने कहा जी अगर हम आपके पास आएँगे, हम आपको मदद देंगे, तो फिर आप हमसे एग्री करें कि आप हमारे साथ चलेंगे। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया गया। बलूचिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पहले दिन से मौजूद था कि बलूचिस्तान ने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, और पाकिस्तान के साथ उनको फ़ोर्सफुली अगेन वही जिस तरीके से, क्योंकि ये देखिए, ये तमाम जो मामलात हैं ये पार्टीशन के वक़्त के हैं, और पार्टीशन में जो जिस तरीके से ब्रिटिश ने डिवाइड किया पाकिस्तान को और इंडिया को और बांग्लादेश को, और ये कॉलोनियल जो लाइन्स थी वो क्रिएट डीकोलोनाइज़ेशन हुई। उस वक़्त बलूचिस्तान ने कहा कि जी हम अपनी एक आज़ाद बलोच कौम हैं और हम आज़ाद रहेंगे। लेकिन फिर उस वक़्त जिन्ना ने कायद-ए-आज़म जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने उसके अलावा जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक़्त की, उन्होंने बलूचिस्तान को फ़ोर्स किया कि जी नहीं, आप हमारे साथ जॉइन करें, वरना हम आप पे भी लश्करकशी कर देंगे। और बलूचिस्तान क्योंकि उस वक़्त इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं था, उनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, उन्होंने उनकी अपनी जो लीडरशिप थी, उस वक़्त से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो इन तमाम चीज़ों में हमें ये ज़रूरी नज़र रखना चाहिए कि
इसका लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका हाँ, अब डेफ़िनेटली अगर ये इस तरह की फ़ॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें जो है बलूचिस्तान एक फ़ॉल्ट लाइन है या खैबर पख्तूनख्वा में एक फ़ॉल्ट लाइन है, तो पाकिस्तान की उन फ़ॉल्ट लाइन्स को शायद इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यही करता है। पाकिस्तान ये करना ख़त्म कर दे, तो पाकिस्तान के साथ ये होना ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है कि जी जो हमें जो इलिस्ट्रेट करता है कि पाकिस्तान की क्या मेंटालिटी है। 1970s में जब बांग्लादेश का वाक़या हुआ और बांग्लादेश ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ जस्ट नहीं है, हमारे साथ इंसाफ नहीं करता और बहुत ज़्यादतियाँ बांग्लादेशियों के साथ हुई। उसके बाद उन्होंने एक एक इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी और वो वहाँ से इंडिपेंडेंट हो गए। उसी तरीके से एक पश्तून जो मूवमेंट थी, पश्तून नेशनलिज़्म था, वो भी ज़ोर पकड़ रहा था उन दिनों 1970s में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिसको उस वक़्त एनडब्ल्यूएफ भी कहा जाता था और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में जो कि और इनके बीच जो ड्यूरांड लाइन है उसको बेसिकली पश्तून नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जी हम भी यहाँ पश्तूनिस्तान की एक मूवमेंट चलाएँगे, तो पाकिस्तान ने इसमें क्या किया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से जो मज़हबी लीडर थे उसमें गुलबदीन हिकमतयार था भुट्टो के दौर में, उनको बुलाया और उनको बुला के उनको ट्रेनिंग दी कि जी आप जाएँ और बताएँ कि नहीं पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है और पाकिस्तान के खिलाफ आप कैसे बात कर सकते हैं और पश्तून नेशनलिज़्म के खिलाफ उन्होंने नेशनल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश की और उसके थ्रू वो जो पश्तून नेशनलिज़्म को उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। बाद में फिर यही यही स्ट्रैटेजी बाद में जो है वो सोवियत के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब ने आके जो जिहाद स्टार्ट किया, उसमें पाकिस्तान ने जो फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया और उसके बाद जो तालिबान बने, ये तमाम वही स्टोरीज़ है। तो पाकिस्तान की अपनी एक प्रॉक्सी वॉर्स की हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान हमेशा से प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व रहा है और उसके बाद अगर पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर्स नहीं रोकता, तो हमें तो ये मेरा अपना पर्सनल ख़्याल है कि हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक है, हमें पाकिस्तान पे नज़र रखनी चाहिए। हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जी इंडिया ये कर रहा है, अफ़गानिस्तान ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम खुद क्या कर रहे हैं? और वो सबसे ज़रूरी है और अगर हम अपने अंदर देखेंगे, अपना इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो तमाम मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे।